डियर स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर 5। इसे हम पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी शॉर्ट में इसे समांतर श्रेणी लिखा जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको एपी कहा जाता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट होता है एनवा पद निकालना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ पे ए को बोला जाएगा प्रथम पद, डी को बोला जाता है सार्व अंतर, ए एन को बोला जाता है एनवा पद। ये इसे कहा जाता है, एन होता है पदों की संख्या। यह एनवा पद निकालने का फार्मूला होता है। एक फार्मूला और होता है अंत से एनवा पद निकालने के लिए एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं, जहाँ एल को बोला जाता है अंतिम पद, बाकी डी को बोलते हैं सार्वंतर। एन को बोला जाता है पदों की संख्या। पदों की संख्या इसके बाद होता है एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल, इसको एसएन से प्रदर्शित किया जाता है। एसएन निकालने का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला इसका और होता है एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। इन फार्मूलों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, जो क्वेश्चन लगाने में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन के ये जो 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके बेसिक क्वेश्चन लगाते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी नीचे दिया गया है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ए की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू है 10। तो इसमें कहा गया है कि इसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका बेसिक एक समझते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें पहला पद चाहिए, n बराबर फर्स्ट रखेंगे, तो a1 इक्वल टू ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, मीन्स a प्लस 0d इक्वल टू a। तो प्रथम पद हमारा आ गया a। तो n बराबर हमने 2 रखा इसमें, तो हमें मिलेगा a2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसको लिख सकते हैं a प्लस 1d। ये है हमारा a2। इसके बाद n बराबर 3 रखेंगे, a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 लिख सकते हैं a प्लस
2d। n बराबर 4 रखेंगे, a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसे लिख सकते हैं a प्लस 3d। ये मैं आपको एक पैटर्न समझा रहा हूँ। जैसे हमने a1 निकाला तो a प्लस 0d मतलब a मिला, a2 निकाला a प्लस 1d, a3 निकाला a प्लस 2d, a4 निकाला a प्लस 3d। तो जैसे हम यहाँ पे 4 लगा रहे हैं तो यहाँ हमें 3 मिल रहा है, 4 लगा रहे हैं 3 मिल रहा है, 3 लगा रहे हैं 2 मिल रहा है, 2 लगा रहे हैं 1 मिल रहा है, 1 लगा रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है। इसी पैटर्न पे हम निकालेंगे। अगर a5 निकालना हो तो हम लिखेंगे a प्लस 4d, a6 निकालना हो तो लिखेंगे a प्लस 5d, a7 निकालना है तो लिखेंगे a प्लस 6d। ये क्वेश्चन हम ये चीज़ हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। इसमें कहा गया है कि इसके प्रथम 4 पद लिखिए, मतलब हमें निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद होता है a का मान दिया है 10, ये एक आंसर हमारा ये हो गया। a2 निकालना है, a2 को हम डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 1d मीन्स 10 प्लस 1 इंटू 10 और इसको लिखेंगे 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। ये हमारा दूसरा पद निकल गया। इसी तरह से तीसरा पद निकालना है तो लिखेंगे a प्लस 2d, तो ये हमें मिलेगा 10 प्लस 2 इंटू 10, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 30। इसी तरह से फोर्थ टर्म निकालेंगे a प्लस 3d, चौथा पद 10 प्लस 3 गुणे 10 बराबर 10 प्लस 30, तो ये हमारा निकल गया 40। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में a की वैल्यू दिया है -2, d इक्वल टू 0। तो इसका प्रथम पद a1 इक्वल टू -2, ये आंसर हो गया। इसका द्वितीय पद a2 को लिखेंगे a प्लस 1d मीन्स a का वैल्यू है -2 प्लस 1 और d का मान है हमारे पास 0। ये सॉल्व करेंगे, -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, तो दूसरा पद हमें मिला -2। इसी तरह से तीसरा पद हमें निकालना है तो लिखेंगे a प्लस 2d, a का मान है -2 प्लस 2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 0 तो ये हो जाएगा -2, ये आंसर ये हो गया। और चौथा पद निकालना है, लिखेंगे a प्लस 3d, तो लिखेंगे -2 प्लस 3 टू 0, ये हो जाएगा -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, ये एक आंसर ये हो गया। इस प्रकार AP के पहला पद -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2, पहले 4 पद हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3, तो इसका प्रथम पद निकालेंगे, ये हमारा बन गया आंसर। द्वितीय पद निकालने के लिए a प्लस d मीन्स a की वैल्यू 4 प्लस d की वैल्यू -3, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, एक आंसर ये हो गया। इसके बाद इसका तीसरा पद निकालेंगे a प्लस 2d, तो a की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस 2, d की वैल्यू है -3, ये हो जाएगा 4 माइनस 6 इक्वल टू -2, ये एक आंसर ये हो गया। a4 निकालेंगे तो लिखेंगे हम a प्लस 3d इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस 3, d की वैल्यू है -3, 4 माइनस 9, ये हमारे पास आ जाएगा -5, आंसर ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 है a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 1/2। इसका प्रथम पद a1 इक्वल टू a इक्वल टू -1 आंसर हो गया। और इसका द्वितीय पद a2 इक्वल टू a प्लस डी। a की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस d की वैल्यू 1/2। एलसीएम ले लेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 2 -2 प्लस 1 इक्वल टू -1/2। और इसके बाद a3 निकालेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 2d। a की वैल्यू है -1 प्लस 2d की वैल्यू हमारे पास 1/2। तो इसको इससे कट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0। a फोर्थ टर्म इक्वल टू a प्लस 3d। a की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस 3, d की वैल्यू हमारे पास है 1/2। तो इसे लिखेंगे -1 प्लस 3/2। सॉल्व करेंगे इसे, यह आ जाएगा 2 -2 प्लस 3 टू 1/2। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है a की वैल्यू -1.25, d इक्वल टू -0.25। सॉल्व करते हैं इसे। पहले फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा -1.25, ये आपका आंसर। सेकेंड टर्म मतलब दूसरा पद निकालना है, तो a प्लस डी। a की वैल्यू हमारे पास है -1.25 प्लस d की वैल्यू है -0.25। तो इसे सॉल्व करेंगे, -1.25 -0.25, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1.50। इसके बाद a3 तीसरा पद निकालेंगे, a प्लस 2d। तो a का मान हमारे पास है -1.25 प्लस 2, और d का मान है -0.25। तो इसे आप करेंगे -1.25 -0.50। इसे आप लिखेंगे -1.75। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद a4 हम निकालेंगे, a प्लस 3d। a की वैल्यू है हमारे पास -1.25 प्लस 3, और d की वैल्यू है -0.25। तो इसे सॉल्व करने के लिए -1.25 -0.75 लिखेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर हो गया।